नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी आज की 20 बड़ी खबरें। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो भव्य आरती के लिए नहीं बल्कि आरती ना होने की वजह से विख्यात है। यहाँ ना तो पूजा होती है और ना ही घंटी बजती है। कल से बांदा उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 7 जनवरी तक चलने वाली कथा में कथावाचक बाल योगी जितेंद्र दास त्यागी महाराज लोगों के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का करेंगे प्रयास। 3 जनवरी से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 9 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य श्री श्री 1008 इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। 9 जनवरी से सूरत गुजरात में कीजिए रसपान श्रीमद् भागवत कथा का। 15 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। 4 जनवरी से धुबड़ी असम में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 10 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज लोगों को देंगे धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा। 19 जनवरी से अमरावती महाराष्ट्र में शुरू होगी श्रीमद् देवी भागवत कथा। 26 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्या मां कनकेश्वरी देवी जी लोगों को माता की महिमा से कराएंगे अवगत। 10 फरवरी से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 16 फरवरी तक चलने वाली कथा में कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी लोगों को दिखाएंगी ज्ञान की राह। 20 फरवरी से बागेश्वर धाम आश्रम छतरपुर मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्री राम कथा। 28 फरवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के बताए रास्ते पर चलने की देंगे प्रेरणा। 6 जनवरी से दुबई में आरंभ होगा द्वितीय विशाल पितृयज्ञ। 12 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूज्य वैष्णवाचार्य धर्मेंद्र वत्स जी महाराज लोगों को पितरों के ऋण से मुक्त होने के उपाय बताएंगे। आज रात 10:30 बजे के बाद इंदौर के खजराना मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही 21 जनवरी से लगने वाला मेला भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के कारण 2 साल तक बंद रहने के बाद अब तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। जनवरी महीने के लिए दर्शन स्लॉट खोल दिए गए हैं। कल से सीहोर मध्य प्रदेश में शुरू होगी 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा एवं रुद्राभिषेक। 4 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य महेश गुरुजी लोगों को भगवान भोलेनाथ की महिमा से कराएंगे अवगत। झारखंड के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को परिसर में प्रवेश करने के पूर्व मास्क लगाना और वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर डबल डोज टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के भोजपुर में स्थित शिव मंदिर में दुनिया का सबसे ऊंचा और विशालतम शिवलिंग स्थापित है। 22 फीट ऊंचे इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि पूरा शिवलिंग एक ही पत्थर से बना हुआ है। नए साल के मौके पर करीब 3 क्विंटल फूलों से बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में 1 जनवरी यानी कल दीप मालिका प्रज्वलित की जाएगी। मंदिर प्रशासन के अनुसार साल 2022 के शुरुआती 6 महीने के लिए दीप मालिका की बुकिंग फुल हो चुकी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में अब पुजारियों के साथ पुलिस के जवान भी खड़ाऊ पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए मंदिर प्रशासन द्वारा 180 खड़ाऊ मंगाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर ही श्री महाकालेश्वर मंदिर को संवारा जा रहा है। आने वाले दिनों में महाकाल मंदिर का परिक्षेत्र बढ़कर 8 गुना हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में 900 मीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद भक्तों को इंदौर हवाई अड्डे और उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। मंदिर प्रशासन के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उत्तराखंड के टनकपुर में स्थित मां पूर्णागिरि धाम अब बिजली की रोशनी से पूरी तरह से जगमग रहेगा। कराली गेट से भैरव मंदिर तक विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा द्वार से बाबा का दर्शन करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। काम पूरा होने के बाद ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर सीधे गर्भगृह में आकर बाबा का अभिषेक कर सकेंगे। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें।
लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।